नई सुबह, नया साल और नया बजट। 1 अप्रैल से क्या क्या बदल जाएगा। नई सुबह, नया साल और नया बजट। नमस्कार। हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ उम्मीदें और संभावनाएं नया रूप लेकर आती हैं। कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से नया बजट लागू हो जाएगा। यानी अब उन ऐलानों पर काम शुरू होगा जो 1 फरवरी को सरकार ने पेश किया था। बजट सिर्फ संख्याओं और आंकड़ों का एक खेल नहीं है, बल्कि यह देश की दिशा और हमारे सपनों की ओर बढ़ने का रास्ता भी है। साल 2025 में जब बजट पेश होगा तो यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेगा, बल्कि हमारे जीवन को और आसान और बेहतर बनाने की कोशिश भी करेगा। ये तो आप जानते ही होंगे, दुनिया भर के ज्यादातर देश 2 तरह के सालाना कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं। इसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, हांगकांग, जापान और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। हालांकि भारत भी इन दोनों कैलेंडर्स को फॉलो करता है। इसमें पहला सामान्य सालाना कैलेंडर होता है जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। वहीं दूसरा होता है वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से होकर दूसरे साल 31 मार्च को खत्म होता है। कल 1 अप्रैल है और वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी। इसमें लोगों के आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है और इसी वजह से 31 मार्च कई तरह की योजनाओं, कर भुगतान और ITR जैसे कामों को पूरा करने का आखिरी दिन होता है। चलिए जानते हैं इस साल क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और फिर बात करेंगे बजट 1 जनवरी की जगह 1 अप्रैल से क्यों पेश किया जाता है। हालांकि 1 अप्रैल 2025 आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पर बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप SBI समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, तो इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स से जुड़े बदलाव को लेकर। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देकर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर TDS, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल हैं। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा। नए टैक्स स्लैब में सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। हालांकि यह छूट सिर्फ उन लोगों पर लागू होगी जो नए टैक्स को चुनेंगे। इसके अलावा TDS पर टैक्स कटौती विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें गैर जरूरी कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार के लिए अलग अलग वर्गों में सीमा बढ़ाई गई है। टैक्स एंड TDS के बाद अब आपके बैंक खाते की बात करते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख से SBI और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में संशोधन किया जाएगा। बैंक खाता धारकों के मिनिमम बैलेंस पर सेक्टर के आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब ATM कार्ड धारकों को भी थोड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि 1 मई 2025 में कार्ड से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। इसे लेकर एक अधिसूचना जारी कर ATM इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से ATM का बार बार इस्तेमाल ग्राहकों को परेशान कर सकता है। साथ ही बैंक से नकद निकासी वालों को भी मुश्किलें आएंगी। हालांकि हर नकद निकासी पर 21 रुपए की जगह अब 23 रुपए शुल्क लगेगा। ATM कार्ड से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। बता दें कि ATM से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है। मेट्रो शहरों में ग्राहक 1 महीने ATM से 5 बार और दूसरे बैंक के ATM से 3 बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा की निकासी के बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इन कार्ड्स पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर कई तरह की सुविधाएं बदलने वाली हैं। इस बार रिवॉर्ड्स को घटा दिया गया है। 1 अप्रैल से अगला बदलाव UPI से जुड़ा है। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो UPI अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक उन्हें हटा देगी। इतना ही नहीं, अगर आपका फोन नंबर UPI ID से जुड़ा है और आप लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ID हटा दी जाएगी। आधी रात से टोल टैक्स। यूपी में पहले बदलाव के तहत लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली के रास्ते पर चलने वाली गाड़ियों पर 5 रुपए से 10 रुपए तक का टोल बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल से यूपी में उन सभी कंपनियों को हर 6 महीने पर MSME से खरीद करने वालों को रिटर्न दाखिल करना होगा और उन्हें ये भी बताना होगा कि खरीद के 45 दिन के अंदर कितनी खरीद हुई, कितना बकाया है और पेमेंट न होने की वजह क्या रही। अब बात रसोई की कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पर बड़ा असर पड़ने वाला है।
क्योंकि बीते कुछ समय से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटती बढ़ती देखी गई, लेकिन नव वित्त वर्ष की शुरुआत से 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में बदलाव से लोगों को राहत की उम्मीद है। इसके अलावा मनरेगा में फेस रीडिंग से अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है। 1 अप्रैल से गलत आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। नए बदलावों के तहत ई-वे बिल अब 180 दिनों तक ही मान्य होगा और इसे 360 दिन से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि जीएसटी को लेकर सख्ती और निगरानी बढ़ती जा रही है। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक सभी को सिस्टम अपडेट करना, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और सही दस्तावेज तैयार रखना बेहद जरूरी हो गया है। इसी वजह से अनुपालन से समझौते पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अब यह देखने वाली बात होगी कि नए बदलावों के साथ व्यापारियों का टैक्स फाइल करने का अनुभव कैसा रहता है। अब बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल का दिन क्यों चुना गया। तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हो सकती है। हालांकि लोगों का मानना है कि 1 अप्रैल से हिंदू कैलेंडर का पहला महीना यानी कि वैशाख मार्च अप्रैल से शुरू होता है, जो कि ये हिंदू नववर्ष का प्रतीक हो सकता है। दूसरा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 2/3 आबादी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। फरवरी और मार्च में पैदावार की कटाई की जाती है और इससे होने वाले मुनाफे का लेखा तैयार किया जाता है। तो यही वजह होगी कि कटाई के साथ वित्तीय वर्ष को खत्म करना सही समझा गया। तीसरी और अहम बात, ऐसा कहा जाता है कि 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष के रूप में शुरू करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का हाथ। आजादी से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन रहा, जो अपनी सुविधा के अनुसार 1 अप्रैल से लेखा अवधि का पालन करते थे। भारत के आजाद होने के बाद भी यह नियम चलता आया और आज भी हम ब्रिटिश नियम के अनुरूप काम कर रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही।